हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिख एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्रामा का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1, 2, 3 अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लीजिएगा। एपिसोड 3 के इन में हम लोगों ने देखा था जो अंकल होते हैं ना, वो सब से कहते हैं कि देखो तुम जुन्नी को लाइक करते हो और मैं उसकी मदर को लाइक करता हूँ। मैंने तुम्हारी इसलिए हेल्प की कि तुम जुन्नी से बात करके उसकी मदर से मेरी भी बात चला सकते हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अंकल और साबिक होते हैं ना, वो मिस्टर जैंग और जुने के पास जाते हैं। मिस्टर जैंग देखकर कहते हैं कि अंकल आपके चेहरे को क्या हो गया। तो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि मैं गिर गया था। ये गिरी नहीं थी बल्कि साबिक ने मतलब इनका पीछा करते हुए इनको गिरा दिया था। जुने होती है ना, वो कहती है कि मैं आज रात को रुक के यहाँ पे कल सुबह की सनराइज देखूंगी, इसलिए आप लोग जाइए, मैं नहीं जाने वाली। जो मिस्टर जैंग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं भी यहीं पे रुकूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ सनराइज देखूंगा। जो अंकल होते हैं ना, वो मिस्टर जैंग को समझाने लगते हैं कि देखिए आप वैसे भी कमज़ोर है और तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। और जुने का ख्याल रखने के लिए साबिक है ना यहाँ पर, वो अच्छे से ख्याल रखेगा। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जुने साबिक से कहती है कल रात को तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। जो साबिक होते हैं वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे स्माइल को लाइक करता हूँ, जो तुम ऐसे केसेस को सॉल्व करती हो उसे लाइक करता हूँ, और तुम्हारे बिहेवियर को लाइक करता हूँ। ये कुछ नहीं बोलती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों पास आने लगते हैं और सीन में पे कट हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लड़की होती है ना, वो साबिक से पूछती है कि ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वो कहते हैं कुछ नहीं, और वह चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो साबिक होता है ना, वह कहते हैं कि वो मुझे लाइक करती है। ये तो साफ साफ बोल ही सकती थी, पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी उसे। तभी एक सिपाही आकर कहता है कि किसी और का मर्डर हो गया है। जब वो आकर देखता है तो सेम उसी तरह से किसी और का मर्डर हो गया है, एक और लेडी का, सेम उसके जैसा। उसके जूते गायब थे और इयररिंग्स भी गायब थे। जो साबिक होते हैं वो जूने से कहता है कि तुमने खूनी को अभी तक नहीं पकड़ा है, मैंने जो तुमको क्लू दिए है उसका क्या हुआ। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। अंकल साबिक से कहते हैं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, साइड में आ जाओ जरा। तो ये साइड में जाता है। जो अंकल होते हैं ना, वो उसे कहते हैं कि तुमने अभी तक खूनी को नहीं पकड़ा है। अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हें एबिलिटी को उसको दिखाना पड़ेगा, तो वो तुमको लाइक कर सकती है। अगर तुम इतनी गलती करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ तो। और वह कहता है कि तुरंत खूनी को पकड़ के उसके सामने हाजिर करो। और वह उसे डांटने लगता है। जो साबिक होता है वह कहता है कि अंकल आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हो। वह कहता है कि और क्या, डांटो नहीं तो और क्या करूँ। फिर वो चले जाते हैं। जो जुने होती है वो पूछती है कि क्या बोल रहे थे अंकल। ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस बोल रहे थे कि फटाफट से खूनी को पकड़ना होगा, नहीं तो वो और खून करते जाएगा। और फिर वो आंखें बंद करके सोचने लगता है। वो देखता है कि उसके थप्पड़ों के निशान पे जो उंगलियां है वो छोटी छोटी है, और जूते भी गायब है, और जो पंजा का निशान है वो भी मतलब उंगलियां छोटी छोटी है। ये फिर उसके पैर को देखने लगता है। जुने कहती है अगर तुम्हें छोटी पैर वाली लड़कियाँ पसंद है तो तुम इसे क्यों नहीं लाइक करते हो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब तक तो सोच रहा था कि जो मर्डर कर रहा है वो आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक औरत है जो कि मर्डर करके इनके जूते और इयररिंग्स को लेकर चली जा रही है। वह कहती है क्या तुम्हें इतना यकीन है। वह कहते हैं हाँ। और वह डेड बॉडी से कहता है कि मैं तुमको इंसाफ दिला कर रहूँगा। और अगले सीन हम लोग मार्केट का देखते हैं, जहाँ पर वो चारों जा रहे होते हैं। वह दोनों सिपाहियों को कहती है कि तुम दोनों उधर जाओ। और वो दोनों किसी स्टोर के पास आ जाते हैं। उसके मालिक से वो पूछते हैं कि यहाँ पर कोई लेडी कोई जूते और इयररिंग्स बेचने के लिए आई थी क्या। ये कहता है कि मतलब पिछले दिनों में वो आई थी, मतलब कोई बेचने के लिए, और वहाँ पर कुछ गिरा हुआ होता है। वो इसे पूछते हैं कि तुम कहाँ फेंकते हो ये सब। वह उसे बता देता है और जाकर उसमें ढूंढने लगता है, ये क्या ढूंढ रहे हैं इधर आके। और फिर वहाँ पर सिपाही आकर बोलते हैं उधर कुछ नहीं मिला। ये गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पटकती है। फिर वहाँ पर हम लोग ब्लड का निशान देखते हैं और पता चलता है कि ये ब्लड किसी आदमी का नहीं बल्कि पिग का है। वहीं से साबिक दिमाग लगाने लगता है। वह सोचता है कि जब वो लड़की आ रही होगी, मतलब जिसका मर्डर हुआ है, तब जो खूनी है ना वो अपना चाकू दीवार पर मतलब गुस्से से मार दी होगी। और ऐसा सच है, ये इतना दिमाग कहाँ से लगा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि वो किसी मीट मतलब पिग का मीट बेचने वाले के पास जाता है। वह उसे बोलती है तुम लोग क्या लेने आए हो। साबिक कहता है कि पिग का हार्ट। वह कहती नहीं है, तुम लोग जाओ। साबिक कहता है कि मैं कुछ यहाँ पर लेने नहीं आऊँ, मैं तुमको कोई कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक मोटी सी लड़की हुआ करती थी, मतलब मोटी थी, इसकी वजह से उसे कोई प्यार नहीं करता था। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी उसकी शादी कर देते हैं।
और किसी मतलब पतले इंसान से जो कि मतलब सुंदर था, और वह मोटी औरत को प्यार नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर डांटता या फिर मारता था। फिर वह अपनी पत्नी के सारे पैसे और गहने चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी। तब से वो मोटी औरत सुंदर लड़कियों को मारने लगती है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए पिग का मीट बेचने लगती है। ये सब बात सुनकर वह मोटी औरत जो पिग बेचने वाली थी बहुत गुस्सा हो जाती है। सभी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही उसका भी गुस्सा था। वह कहती है कि तुम्हारा कहानी अच्छा था। फिर उसके बाद वो और गुस्सा हो जाती है और वह शाओबे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जुने शाओबे को बचा लेती है और वह मोटी औरत से लड़ने लगती है। उसके बाद जुने उस औरत को पकड़ लेती है और वह उस औरत से पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है। वह कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। पहले मेरा पति जो था वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार नफरत में बदलने लगा और एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे अकेले छोड़कर चला गया। और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी रेड कलर के जूते और चमकदार इयररिंग्स पहनी हुई थी। तब से मैं जो भी लड़की रेड कलर के जूते और चमकदार इयररिंग्स पहनती है मैं उसे मार देती हूँ। इसके बाद जुने कहती है कि तुमने बहुत गलती की है, ले जाओ इसे और जेल में बंद कर दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शाओबाई और जुने हाथ पकड़कर वहाँ से आ रहे होते हैं। फिर हम लोग जुने को मदर को देखते हैं, जिसे देखकर वो दोनों हाथ छुड़ा लेते हैं और जुने वहाँ से भाग जाती है। और जुने की मदर जो होती है वह शाओबाई से कहने लगती है कि देखो, हमारे यहाँ पर किसी की कमी नहीं है, सब लोग मतलब खुश हैं, लेकिन एक इंसान की कमी है जो कि मतलब इस पूरे सैन फैमिली को संभाल सकता है। शाओबाई कहते हैं कि आपका मतलब ये है। वह कहती है कि तुम्हें अंकल जी कैसे लगते हैं? वह कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं। वह कहती है कि मैं उनको लाइक करती हूँ। इसके बाद वह मन में सोचने लगता है, ये मुझे तो लगा कि केवल अंकल ही इनको लाइक करते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही उनको लाइक करती है। इन लोगों का तो पहले से ही सेटिंग फिक्स है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात के लिए माफ़ कर देना क्योंकि मैं बोलने में कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि समय के साथ ये भी ठीक हो जाएगा, मतलब मेरे बोलने में सुधार आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।